चरित्रहीन निकम्मा पति, दिल छू लेने वाली कहानी। आज दूसरे दिन भी रानी को बुखार था। वे रसोई में खाना बनाने का असफल प्रयास कर रही थी। चाय गैस पर चढ़ाकर सब्जियां काटने लगी, परंतु बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में आकर लेट गई। महेश ने देखा तो वह अनमने ढंग से किचन में जाकर खाना बनाने लगा। रानी बोली, आप मुझे चाय बनाकर दे दीजिए, थोड़ा आराम हो जाएगा तो मैं स्वयं ही कर लूंगी। महेश झुंझलाकर बोला, तुम्हें हुआ क्या है? बुखार तो 99 पर अटका हुआ है और तुम आराम ऐसे कर रही हो जैसे बुखार 104 डिग्री हो। रानी बेड से उठने का प्रयास करते हुए बोली, महेश, मेरे शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर उनकी 15 वर्षीय बेटी निक्की गई और अपनी माँ से बोली, आप जाइए माँ, मैं खाना बना लूंगी। फिर रानी का 17 वर्षीय बेटा तेजस बोला, मम्मी आप आराम करो, मैं नारियल पानी लाकर देता हूँ, फिर टेम्परेचर चेक करूँगा। महेश फिर गुस्सा दिखाते हुए चिल्लाया, जब मैं काम कर रहा था तब तो किसी का दिल नहीं पसीजा, बड़े आए अपनी माँ के लाडले। तुम्हें इसकी बहुत फिक्र रहती है, कभी अपने बाप की भी सुध ले लिया करो। निक्की बोली, पापा मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, आप हटिए, अब मैं सब मैनेज कर लूँगी। तेजस बोला, पापा ऑक्सीमीटर का प्रबंध कर लीजिए, मम्मी का ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना होगा। महेश चीख कर बोला, अरे तुम्हारी मम्मी को कोई बड़ी दिक्कत है? जरा सा बुखार है, पैरासीटामोल से उतर जाएगा, ये वायरल फीवर है और तुम हो कि मामूली से बुखार को कोरोना बनाने पर तुले हो। टेस्ट करवाए बगैर पता थोड़ी चलता है। तेजस बोला, पापा तो फिर चलिए डॉक्टर के पास, आज माँ का टेस्ट करवा ही लेते हैं। महेश फिर से गुस्सा होते हुए बोला, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? पूरे 4000 का टेस्ट होता है, अगर इसे बुखार होगा भी तो अपने आप ही उतर जाएगा, इस वायरल का कोई इलाज नहीं है। टेस्ट करवाने से बेवजह ही परेशानी बढ़ जाएगी। निक्की ने जैसे तैसे करके सिंपल सा खाना बनाया। वह खाने की प्लेट लगाकर अपनी माँ के कमरे में गई तो रीना दूर से ही बोली, बेटा वहीं रख दो, करीब मत आना, कहीं ये बुखार तुम्हें भी ना हो जाए। महेश बाहर से ही चिल्लाया, तुम तो खुद को कोरोना करके ही मानोगी। रानी धीमे स्वर में बोली, चारों तरफ यही महामारी फैली है, फिर मुझे गले में दर्द भी हो रहा है। तेजस और निक्की बाहर खड़े बेबसी से मम्मी को देख रहे थे। बच्चे क्या करें, कैसे माँ का दर्द कम करें, दोनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था। तेजस अपने पिता की लापरवाही भली भांति समझ रहा था। उसे ये भी पता था कि महीने के आखिर में पैसे ना के बराबर रह जाते हैं, इसलिए पापा माँ का टेस्ट करवाना नहीं चाहते। सरकारी अस्पताल में यदि फ्री में टेस्ट करवाएं तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है, पूरा दिन लाइन में खड़े रहने पर भी नंबर नहीं आता, ऊपर से महामारी का डर सताता रहता है, वह अलग। रानी ने पैरासीटामोल ली और आंखें बंद करके लेट गई। उसकी मन इसी उलझन में उलझा हुआ था कि वह ऑफिस का काम कैसे करे। वैसे भी 2 दिन से उसकी छुट्टी थी, क्योंकि ऑफिस में 50% कर्मचारियों को एक ही बार में बुलाया जाता है। कल रानी को जाना है, अगर वह नहीं गई तो वेतन कट जाएगा, ऐसे में घर खर्च कैसे चलेगा। महेश के पास तो बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं। यही सोचते सोचते रानी अतीत की यादों में चली गई। पापा की बातें उसे आज भी याद आ रही थी। रानी, ये तुझे नहीं, तेरी नौकरी और तेरे पैसे से प्यार करता है। तुझे क्या लगता है कि तेरे रूप रंग पर रीझा है? नहीं बेटी, ये तेरी गलत फहमी है। तुझे क्या दिखाई नहीं देता कि तुम दोनों के रूप में कितना अंतर है? ये गोरा चिट्टा सुडौल नौजवान और तू कहाँ? बेटी, मैं ये नहीं कहता कि तू बदसूरत है, लेकिन ये समझ कि अगर कोई खूबसूरत नौजवान लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो वे तुझसे नहीं तेरे पैसे से प्यार करता है। लेकिन रानी की आंखों पर तो महेश के प्यार की पट्टी बंधी थी। रानी के घर वाले आज तक महेश से शादी के लिए उसे माफ नहीं कर पाए। महेश के घर में रिश्तेदारों का कभी कोई महत्व था ही नहीं। शुरुआत में तो महेश ने रानी को प्यार में भिगो दिया था। उसे लगता था जैसे वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, पर ये मोह भंग जल्दी ही हो गया।
जब 2 महीने के भीतर ही रानी से बिना पूछे ही महेश ने उसकी सारी सेविंग किसी प्रोजेक्ट में लगा दी। रानी ने पूछा तो महेश बोला, अरे देखना, मेरा प्रोजेक्ट अगर चल निकला तो तुम ये नौकरी छोड़कर सिर्फ मेरे बच्चे पालना और घर में आराम से रहना। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन बाद ही रानी को निक्की के आने की दस्तक मिल गई थी। फिर उसके 2 वर्ष बाद तेजस उसकी झोली में आ चुका था। अब रानी पर 2 बच्चों की परवरिश का बोझ था। जब तक रानी का डेबिट कार्ड महेश के पास होता तो वह उससे प्यार भरी बातें करता। जैसे ही रानी पैसों के लिए टोकती तो महेश बोलना छोड़ देता। धीरे धीरे रानी ने ये रवैया भी स्वीकार कर लिया कि महेश ऐसा ही है, उसे मेहनत करने की आदत नहीं है। लेकिन रानी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए हमेशा खड़ी रही। महेश बेवजह ही रानी के कमाए पैसे बर्बाद करता रहता। घर बाहर की जिम्मेदारियां, रात दिन की मेहनत और पैसों की तंगी के कारण रानी बेहद रूखी हो गई थी। सुंदर तो वह थी ही नहीं, परंतु अब एकदम बहुत ज्यादा उदास और बुझी बुझी सी रहने लगी। अंदर ही अंदर घुटती रहती। पति महेश का इधर उधर मुंह मारना उससे छिपा नहीं था और वह ये भी जानती थी कि वह बेशरम उसी की कमाई से अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करता है। दोनों बच्चे जानते थे मम्मी पापा के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं है, परंतु फिर भी जिंदगी कट रही थी। ये सब सोचते सोचते रानी की आंख न जाने किस पहर लग गई। थोड़ी देर बाद वह चौंक कर उठी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। बुखार चेक किया तो 102 था। चाह कर भी वह उठ नहीं पा रही थी। सुबह तक किसी तरह से बेटे ने ऑक्सीमीटर का इंतजाम किया, नापा तो ऑक्सीजन लेवल 85 था। बच्चों ने फोन करके महेश को बताया तो वह परेशान हो गया। उसने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए। सभी हॉस्पिटल मरीज से भरे पड़े थे। किसी तरह से सिफारिश करके एक अस्पताल में बेड का इंतजाम हुआ, लेकिन महेश के हाथ खाली थे। रानी को एडमिट कर दिया गया। कॉरिडोर से एक सांवली मगर सुडौल शरीर की नर्स थी। वे महेश से मुखातिब होते हुए बोली, सर, दवाइयाँ यहाँ फ्री नहीं मिलती, उनका प्रबंध जल्दी से कर दीजिए। आप सोच क्या रहे हैं, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। महेश मायूसी से बोला, मैं जानता हूँ, मेरे घर में सब लोगों को इस बीमारी ने घेर लिया है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को मैं कैसे छोड़ देता। इस चक्कर में जितनी शेविंग थी सब लग गई। मेरे 2 बच्चे भी हैं। आप बताओ मैं क्या करूं? बिजनेस ठप पड़ा है। नर्स का नाम श्वेता था। उसे महेश से थोड़ी सहानुभूति हो गई। उसने कहा, अच्छा सर, मैं कोशिश करती हूँ। महेश ने अचानक ही श्वेता का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने माथे से लगा लिया। नर्स हक्की बक्की रह गई, परंतु उसे महेश से सहानुभूति हो गई थी। वह बोली, मैं समझ सकती हूँ ऐसे पल में इंसान पर क्या गुजरती है। महेश विजयी भाव के साथ घर आया। उसे लग रहा था कि घड़ियाली आंसू बहाकर उसने नर्स को शीशे में उतार लिया और फ्री में ही दवाइयों का इंतजाम हो गया। महेश के पास यही हुनर था। वह औरतों की भावनाओं को हवा देकर उनके साथ खेलता था और वह भी झूठी तारीफ में फंसकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती थी। निक्की धीमी आवाज में बोली, मम्मी ठीक हो जाएंगी ना पापा? महेश इतना स्वार्थी था कि उसे अब भी श्वेता ही दिखाई दे रही थी। वह झुंझलाता हुआ बोला, अरे भाई, करके आया हूं ना इंतजाम, अब जीने भी दो। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तुम्हारी मम्मी अब ठीक है। तेजस निक्की को चुप करते हुए बोला, तुम चुप हो जाओ, पापा वैसे भी परेशान हैं, हम हिम्मत से काम लेंगे। पापा आप हॉस्पिटल में संभालो, घर हम दोनों संभाल लेंगे। महेश घर से हॉस्पिटल तो गया, लेकिन रानी के पास जाने के लिए नहीं। बजाय उसकी नजरें इधर उधर श्वेता को तलाश रही थी। उसने श्वेता के बारे में सारी जानकारी भी जुटा ली थी कि वह एक तलाकशुदा है, उसका पति निकम्मा था। ये सब जानकर तो महेश की बांझी खिल गई। उधर पत्नी का ऑक्सीजन लेवल डिप डिप कर रहा था। अस्पताल में इतनी महामारी थी कि चारों तरफ भगदड़ मची थी। तभी महेश को श्वेता दूर से आती दिखी। वह भागकर उसके पास गया और बोला, एक बार मेरी पत्नी को चेक कर लीजिए, उसका ऑक्सीजन लेवल 70
तक पहुंच चुका है। श्वेता भागकर महेश की पत्नी के पास आई। महेश घरियाली आंसू बहा रहा था। मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे घर में तो बच्चे हैं, उनका क्या होगा। नर्स श्वेता को महेश से गहरी सहानुभूति हो गई। उसने रानी का ऑक्सीजन लेवल चेक किया। उसने देखा कि ऑक्सीजन मास्क ठीक से नहीं लगा था। जैसे ही ठीक किया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा। महेश ने तुरंत ही फिर से श्वेता के बहुत करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। श्वेता मन ही मन सोचने लगी, कितना केयरिंग हस्बैंड है, और एक मेरा पति था जिसे मेरी परवाह ही नहीं थी। फिर महेश ने अगली चाल चली। वह बोला, यहाँ आसपास कोई कैंटीन है क्या? सुबह से भूखा हूँ, चाय तक नहीं पी। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको कि पत्नी बीमार है और मुझे खाने की पड़ी है, लेकिन क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो पत्नी और बच्चों की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। श्वेता को उससे सहानुभूति और भी अधिक बढ़ गई। वह बोली, आओ मेरे साथ। वह उसे कैंटीन में ले गई। दोनों ने साथ बैठकर कुछ खाया पिया। लगभग 1 घंटा हो गया। महेश जितनी झूठ बोल सकता था उसने बोल दी। श्वेता भी महसूस कर रही थी कि वह महेश के बेहद करीब आ गई है। महेश की सहानुभूति और उसके प्रति बढ़ते लगाव के कारण ही उसने अपनी ड्यूटी भी इस वार्ड में शिफ्ट कर ली। आते जाते हुए आंखों ही आंखों में महेश को साहस देती रहती। महेश तय कर चुका था कि अगला शिकार श्वेता है। वे वाहियात इंसान ये तक सोच बैठा था कि अगर रानी को कुछ हो गया तो वह श्वेता को अपनी जिंदगी में ले आएगा। अच्छा खासा कमाती है, अकेली रहती है, दिखने में आकर्षक है, और क्या चाहिए। ये सोचते हुए वे मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब तो महेश का ये रोज का काम हो गया। श्वेता भी कैंटीन में महेश के साथ सुख दुख की कहानी सुनाती और सुनती। दोनों बैठकर चाय पीते। अब श्वेता अधिक आकर्षक ढंग से तैयार होकर आती। महेश अपने दुख का रोना रोकर उससे सहानुभूति बटोरता। रानी की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। वह महेश की हरकतें देख और समझ रही थी और मन ही मन झटपटा रही थी। वह जानती थी कि वह बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वह चालाक इंसान नर्स श्वेता को अपने चुंगल में फंसाना चाहता है। वह बच्चों को देखना चाहती थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रानी जिंदगी की जंग हार गई। महेश जब रानी का अंतिम संस्कार करके घर लौटा तो दोनों बच्चे सुध-बुध खोकर रो रहे थे। महेश भी अच्छे से जानता था कि रानी के बिना ये घर नहीं है। वे इस घर की मालकिन ही नहीं, अन्नदाता भी थी। बैंक में केवल 10,000 रुपए बचे थे। रानी के जाने के बाद इनकम सोर्स बंद हो गया था। महेश की आदत खराब थी, जिससे उसके घर वाले भी परेशान थे और कोई मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे में श्वेता के अलावा महेश को कोई और नजर ही नहीं आया। उसने श्वेता से मिलना जारी रखा। दूसरी तरफ श्वेता भी महेश की पत्नी के मरने के बाद उसे ज्यादा ही सहानुभूति दिखाने लगी थी। वे अकेली थी, रेंट पर रहती थी। एक दिन महेश ने कहा, श्वेता तुम मेरे घर गेस्ट बनकर रहने आ जाओ। श्वेता थोड़ी हिचकिचाई तो महेश बोला, मेरे बच्चों की खातिर आ जाओ। श्वेता, वे अपनी माँ को बहुत मिस करते हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, जितना किराया दे सको दे देना। मेरे बच्चों को माँ के प्यार की जरूरत है। ये सुनकर श्वेता की आंखें भर आईं। वे अपना सामान लेकर महेश के घर आ गई। दोनों बच्चों ने श्वेता को देखकर हैरान रह गए, मगर कुछ बोल नहीं पाए। अब एक रूम में श्वेता, दूसरे में बच्चे और स्वयं महेश ड्राइंग रूम में सोता था। श्वेता ने धीरे धीरे पूरे घर का काम अपने जिम्मे ले लिया। बच्चों से बहुत प्यार से पेश आती थी। महेश दिन रात श्वेता की तारीफ करता रहता और अपनी पत्नी को याद करके कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता। श्वेता भी आखिर एक महिला ही थी। वे महेश की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अब बिना शादी किए ही महेश और श्वेता पति पत्नी की तरह एक ही घर में रहने लगे। श्वेता का पूरा वेतन महेश की जेब में जाता। दोनों बच्चे पिता की ऐसी हरकतें देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उन्हें पिता से घिन आने लगी।
एक दिन तो हद ही हो गई। महेश ने श्वेता के हॉस्पिटल जाने के बाद निक्की को किसी बात पर गुस्सा होते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। तेजस पिता के सामने खड़ा होकर बोला, पापा आपको शर्म नहीं आती? अभी मम्मी को गुजरे 2 महीने ही नहीं हुए और आप किसी महिला के साथ रंगरलियां मना रहे हैं, ऊपर से हम बच्चों पर हाथ भी उठा रहे हैं। उस दिन श्वेता हॉस्पिटल से जल्दी ही घर आ गई थी। उसने घर का ऐसा माहौल देखकर महेश को छोड़कर जाने की सोची, लेकिन फिर दोनों बच्चों का सोचकर वहीं रुकी और उसने पुलिस को बुलाकर महेश की शिकायत की और सारी हरकतों के बारे में बताया और महेश को पुलिस के हवाले कर दिया और बच्चों के साथ रहकर उनकी परवरिश करने लगी। धीरे धीरे बच्चों ने भी उसे माँ का दर्जा दे दिया। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।